रडार पर खुलासा, मंत्री पर गिरी गाज। ईडी के 50 सवालों से कांप गए आलमगीर आलम। झारखंड से दिल्ली तक ईडी ने मचाया तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनावी माहौल के बीच ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन ने देश भर के भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा दिया है। रडार पर न सिर्फ केजरीवाल और उनके बड़े बड़े नेता हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी आ गए हैं। हाल ही में ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। नोटों से भरा कमरा देख न सिर्फ ईडी का सिर चकरा गया, बल्कि पूरा देश भी हैरान था। ऐसे में अब ईडी ने न सिर्फ नौकर और पीएस को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि अब मंत्री आलमगीर आलम को भी पेशी के लिए सामने बिठा लिया है। आलमगीर आलम से ऐसे ऐसे सवाल ईडी ने दागे हैं जिसका पहले तो जनाब जवाब नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मुंह खोला तो भयंकर खुलासा कर दिया। अब ईडी की अगली कार्रवाई देश भर में हड़कंप मचा सकती है, क्योंकि रडार पर बड़े बड़े नेता मंत्री आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को उसके सचिव संजीव कुमार से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है और पैसों को लेकर सवाल जवाब दागे हैं, क्योंकि चुनावों के बीच इतनी बड़ी रकम मिलना हैरान करने वाला है। ये पैसा कहां जाना था, किसे पहुंचाना था, इसको लेकर मंत्री से कई सवाल जवाब किए गए और रिश्वतखोरी की रकम कैसे कहां तक पहुंचती थी, इसको लेकर भी सवाल किए गए। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में दी रिमांड पिटीशन में भी खुलासा किया और कहा कि जांच में ये बात सामने आई है कि ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य विभाग में वीरेंद्र राम व संजीव कुमार लाल के अलावा कई अन्य अधिकारियों की भूमिका भी कमीशन के कलेक्शन और बंटवारे में सामने आई थी। छापेमारी के दौरान मिले डिजिटल डिवाइस, कागजात व साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ आलमगीर आलम की सचिव और नौकर ही इस खेल में शामिल नहीं थे, बल्कि झारखंड में कई और अधिकारी भी भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं। झारखंड के करोड़ों के इस भ्रष्टाचार ने दिल्ली तक कोहराम मचा दिया है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब कांग्रेसी ही किसी नेता के घर से इतना बड़ी रकम बरामद हुई हो। राहुल गांधी तक परेशान हो गए हैं, क्योंकि आलमगीर आलम छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के काफी करीबी बताए जाते हैं। आगे ईडी ने जो खुलासा किया है, उससे तो जल्द ही आलमगीर आलम भी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। ईडी का कोर्ट में खुलासा। उच्च पदस्थ लोगों के कहने पर संजीव लाल ठेकों को मैनेज करने में प्रभावी भूमिका में होता था। ठेके मैनेज होने के बाद उसके द्वारा कमीशन वसूली जाती थी। कमीशन की तय राशि सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोगों तक जाती थी। तथ्यों के परीक्षण के दौरान आरोपियों के बयान में कुछ आईएएस अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के नाम उभरकर सामने आए हैं। यानी कि जांच में भ्रष्टाचार के खेल में ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है। सिर्फ अब मंत्री साहब ही नहीं नपेंगे, बल्कि रडार पर कई और नेता अधिकारी भी आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये धंधा 1-2 रुपए का नहीं, बल्कि 35-40 करोड़ रुपए का है। यही वजह है कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम से विभाग में हुए इतने बड़े घोटाले की जानकारी बारीकी से ली है। पूछा है पैसा किसका है, कैसे नौकर के घर पहुंचा। जाहिर सी बात है, नौकर आलमगीर आलम के पीएस का है और पीएस किसका है, मंत्री साहब का है। जब कड़ियां जुड़ रही हैं, तो पैसे का हिसाब किताब भी मंत्री के पास जरूर होगा। जल्द ही इस केस में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भी संभव है। अगर चुनावों के बीच ऐसा हुआ तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अभी तो सोनिया राहुल केजरीवाल के लिए बवाल कर रहे थे, लेकिन जल्द ही ये लोग आलमगीर आलम के लिए भी गिड़गिड़ाते नजर आएंगे, क्योंकि आलमगीर आलम कांग्रेस का कद्दावर नेता है, तो कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ सकता है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि कैसे सिस्टम में रहकर झारखंड के इस नेताओं ने सिस्टम को ही घुन लगा दिया। रांची तक कैसे पहुंची ईडी। नवंबर 2019 में झारखंड एसीबी ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया, वो वीरेंद्र राम के मकान में रहता था। तभी इस घर से छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश मिला था। उस समय सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि पैसे वीरेंद्र राम के हैं। इसी के बाद वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, इसलिए मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें तमाम खुलासे हुए।
पूछताछ में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम ने कबूला था कि वो ठेकेदारों और टेंडर अलॉटमेंट को लेकर कमीशन के नाम पर रिश्वत लेता था। उसने खुलासा किया था कि ठेकेदारों से कुल निविदा मूल्य का 3.2% कमीशन लिया जाता था। उसका खुद का शेयर 0.3% था। वीरेंद्र राम पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। उन्होंने ईडी से यह भी कबूल किया है कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पर पहुंचाया जाता था। यह पहली बार था जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल का इस मामले में नाम आया था और अब हुई कार्रवाई भी इसी खुलासे में अगला कदम है। खैर, अब आलमगीर आलम ईडी के शिकंजे में फंस चुका है और जल्द ही इस केस में भी बड़ा खेल होने वाला है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।